ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 609 दिन हो गए। तारीख 8 जुलाई सन 2023, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। वकील साहब, मैं कौन हूँ, क्या इसका परिचय आपको मिला? मैं कौन हूँ? जब तक अंदर के रहस्यों को जान नहीं पाएंगे तब तक हमको ये जानकारी नहीं होगी कि मैं कौन हूँ। और इसकी जानकारी के लिए आप जैसे संत गुरुओं की आवश्यकता होती है। नहीं, आप तो बचपन से या बहुत पहले से गुरु दीक्षा भी लिए हैं, संतों के बीच में भी रहते हैं, सदग्रंथ का अध्ययन भी करते हैं, सामाजिक भी हैं। संत गुरुओं द्वारा जो प्राप्त हुआ है हम लोगों को बस वहीं तक है, क्योंकि साधना के क्षेत्र में हम लोग बहुत प्रवेश नहीं कर पाए। मैं ऐसी कोई ट्रेनिंग भी नहीं हम लोगों को। मैं एक साधन बता रहा हूँ, उसकी थोड़ी सी व्याख्या करके फिर मौन हो जाऊंगा और आपको अभ्यास करना होगा। पहला प्रश्न है कि भगवान और ईश्वर के बारे में जानकारी है कि नहीं? दोनों एक ही हैं या दोनों दो हैं? शाब्दिक विश्लेषण करने पर तो दोनों दो नजर आते हैं। क्या बताइए? क्योंकि आवाज़ थोड़ी तेज रहती है, इसमें भगवान की स्थिति दूसरी हो जाया करती है, ईश्वर की स्थिति दूसरी हो जाया करती है। क्या आप बताइए? और भगवान की स्थिति के बारे में बताइए और ईश्वर की भी स्थिति। भाई ईश्वर की स्थिति में तो ये आता है कि जो यह स्वर है इंगित करता है स्वर को, वो है स्वर माने आवाज़? नहीं, स्वर माने आवाज़ नहीं, स्वर माने शब्द। स्वर माने क्या? शब्द ही तो आवाज़ है। हाँ, शब्द ही आवाज़ है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आवाज़ बाहर आए। नहीं, शब्द का मतलब दो अर्थ, स्वर शब्द का दो अर्थ होता है। एक होता है ध्वनि माने आवाज़। वो जो शब्द आप बोलेंगे तो चाहे अंदर बोलिए चाहे बाहर बोलिए, शब्द तो शब्द ही होता है, वो ध्वनि बिना निकलेगा ही। ये तो बात जितनी बारीकी में आप जहाँ से बोल रहे हैं, आप अभी शायद आप ही भी नहीं पता हो। शब्द चाहे धीरे बोलिए अंदर में, चाहे बाहर बोलिए, बिना शब्द जब जैसे शब्द निकलता है ध्वनि उसको निकलने लगते अपने आप। दूसरा उसका है अर्थ है श्वास। तो जो अर्थ तो आप सही लगा रहे हैं, लेकिन जो मूल अर्थ में है वहाँ नहीं जा करके, बल्कि आप भटकने वाले जो हमारे समाज में पूरे 99.99% लोग धार्मिक लोग मानते हैं, जो हमारा सनातन धर्म के लोग जो चोंगा पहने हुए हैं, जो लोग बोलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 99.99% लोग उसी ध्वनि का ही उच्चारण करते हैं और ध्वनि तक ही सीमित रह जाते हैं, उसके आगे का पता नहीं है। गीता आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा, उसमें लिखा ओम तत्व सत्य। ओम जो तत्व है वही सत्य है, और उच्चारण क्या करते हैं? जैसे ऐसे बैठ जाएंगे, इसका उच्चारण करने का तरीका है कि पहली बार जब बोला जाता है तो हमारा मुंह ही आवाज़ ही बाहर ना निकलने पाए, शुरुआत वहाँ से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ की गति को बढ़ाते हैं। बढ़ाते इतना ज़्यादा गति बढ़ा दिया जाता है कि अपनी आवाज़ अपने कान से के अलावा दूसरी आवाज़ कुछ भी सुनाई नहीं देती। इस लेवल पे जाकर के उसमें काफ़ी समय लगता है, और तब जा कर के जब हम अपने आप को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं
तो उसमें आनंद की, सुख की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। लेकिन मैं कौन हूँ इसका परिचय नहीं मिलता है। शरीर जो थकान महसूस कर रही थी, दबाव महसूस कर रही थी, आवाज़ बढ़ाने से जो वाइब्रेशन होते हैं हमारे शरीर के, उस वाइब्रेशन की वजह से जो थकान, दबाव, तनाव है वो ख़त्म हो जाता है। शरीर हमारा हल्का हो जाता है, प्रसन्नचित, आनंदित और उत्साहित हो जाता है। इतना तक तो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ इस शरीर में, ये परिचय नहीं देता है। ये जो स्थिति है आनंद की, इसकी तुलना जो हमारे ऋषियों ने वासना से किया तो देखा कि ओहो, ये तो वासना, जो जिस समय में हम वासना का भोग भोगते हैं उस समय में जो आनंद की अनुभूति मिलती है, वो आनंद की अनुभूति इसमें भी मिल रहा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, यानी इसमें भी वासना ही निहित हो जाती है जो हम धर्म मार्ग में इसका उच्चारण करते हैं। तो क्या करते हैं मन, तब वहाँ हमारे ऋषि ने कहा कि वो अलग करिए इसको। तब कहा अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखो। तो क्या अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा। अब क्यों कहा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं, आँख खुला है, अलग अलग सामान यहाँ रखा हुआ है, तो जब जिसकी ज़रूरत होगी तभी तो हम उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें जानकारी है। और जिसकी जानकारी ही ना हो तो प्रयोग कैसे करेंगे। और कितना प्रयोग करना, जैसे अभी आपने इस रजिस्टर पे दस्तखत किया तो जितनी ज़रूरत थी उतने तो आपने नाम लिखा, दस्तखत हो गया, नीचे आपने अपना एड्रेस लिख दिया, अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, इतनी की जरूरत थी। अब इसे पूरी गाथा अपनी ज़िंदगी का गाइए, क्या उसी के लिए बना है? नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, फिर जब जरूरत होगी तब से दस्तखत करेंगे। फिर जो हम बोल रहे हैं जानकारी करने के लिए, तो हमारे शब्द को जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ तो आप प्रश्न करेंगे, और जहाँ तक समझ में आ रहा है वहाँ प्रश्न क्यों करेंगे। और जब समझ जहाँ दोनों की बढ़ जाएगी तो वहाँ वाद विवाद होगा, क्योंकि हम लोग वाद विवाद करने की दृष्टि से नहीं बैठे हैं। हम लोग बैठे हैं कि जो तत्व है, मूल तत्व, मैं कौन हूँ का परिचय करने के लिए। तो अभी तक तो हम लोगों को मैं कौन हूँ इसका तो ज्ञान हुआ नहीं। इसका ज्ञान करने के लिए जो ऋषि महर्षि संत महात्मा आज के लाखों वर्ष पहले से जो चीज़ें दिए हुए हैं, उसी का समय समय से हमारे महापुरुष पालन किए। अब पालन करने के बाद जो पाए वही समाज को लगे बांटने। जैसे जमीन तो लाखों वर्षों से चली आ रही है, करोड़ों वर्षों से चली आ रही है, लेकिन जो जमीन आपको मिली है उसी में तो जो आप पैदा करते हैं उसी का तो जन्म अपने परिवार, समाज और अपने आप को बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं। जो उपार्जन आप करते हैं उसी उपार्जन को ही तो जन्म आप देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी में बढ़ता है। वो नौकरी, वो पैसा, वो व्यापार, वो अनंत काल से चला रहा है। वो खेती, जमीन, सब कुछ है, लेकिन वो क्या रहा है, हम जो पैदा करते हैं उसी पे तो मेरा अपना वो होता है, पकड़ है, और उसी को हम जिसको चाहें उसको दे सकते हैं। लेकिन जहाँ हमारी पकड़ नहीं है उसको कैसे, किसको दे सकते हैं? उसको कैसे देंगे आप? तो हमारे मैं कौन हूँ परिचय करना है। तो ये आँख से खेत है, 1 बीघा खेत, आप उसमें 10 क्यारी बना दी और पूरे खेत का एक ही राशि लेना चाहते हैं, और क्यारी बनाए हैं 10, और 10 क्यारी में अलग अलग चीज़ें वो रखें, तो एक चीज़ें पूरी कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसे शरीर मेरा खेत है, आँख अलग आपने क्यारी बना ली, कान अलग क्यारी बना ली, नाक अलग क्यारी बना ली, जीभ का अलग क्यारी बना लिया। जीभ में 2 चीज़ें हैं, शब्द है और स्वाद है। 2 एक ही क्यारी में फिर 2 क्यारी बना दिया आपने जीभ पर। लिंग है, हाथ है, पैर है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। सबको आपने अलग अलग टुकड़े में करके आपने सबको उसमें सामान बो रखा है, और चाहते हैं उसका कई गुना, माने पूरे खेत की उपार्जन एक ही में मिल जाए। अब वो रखें अलग अलग। तो आँख से जो देख करके आपने दृश्य मन में बना लिया है, वो दृश्य जो आप जौनपुर से जब चले होंगे तो कितने दृश्य पड़े होंगे, क्या कहीं आप फिक्स हो गए? लेकिन क्या वो आपके दिमाग से उतरेगा? जो चीज़ें जहाँ रुक करके आपने देखा है, जहाँ गड्ढा में ब्रेक मारा होगा, जहाँ वो जैसे आप थोड़ा सा शांत होंगे और जब घर से चले थे 1-1 इंच का पूरा आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो
ना वो समय है, ना वो वस्तु है, ना वो क्रिया हो रही है। लेकिन जैसे बैठेंगे आपका मस्तिष्क उसी को देखने लगेगा। जैसे टीवी हम लोग देखने लगते हैं, ना वहाँ डायरेक्टर है, ना वहाँ कलाकार हैं, ना वहाँ म्यूजिक बज रहा है, ना कुछ हो रहा, लेकिन जो उसमें रखा हुआ है, किसमें, रील में, कैसेट में जो रखा हुआ है वही तो रील में आप देखेंगे, वही चीज़ें हम उसी को हमें निकालना है। और मैं कौन हूँ का परिचय प्राप्त करना कैसे करेंगे? इसीलिए हमारे ऋषि कहे कि आप ध्वनि का उच्चारण करना बंद कर दीजिए। अगर मैं कौन हूँ का परिचय लेना चाहते हैं, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखो। उसको बोलते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास। आँख से जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य है, लेकिन दृष्टा कौन है? देखने वाला। दृष्टा मतलब देखने वाला। तो देखने वाले का जब दृश्य और दृष्टा का जब क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में देखेंगे, इसमें आँख देख रहा है, तो कौन देख रहा है? तो मैं देख रहा हूँ। क्या मैं देख रहा हूँ कि मेरी आँख देख रही है? कि मेरी आँख देख रही है? मैं नहीं देख रहा हूँ। आँख के माध्यम से मैं जान रहा हूँ कि फलाने का चेहरा ये है, लेकिन आँख बंद कर लीजिए। तो कान सुन करके परिचय करेगा। कभी सुना आपकी आवाज़ को तो कान आपका सुनेगा आवाज़, तो कहेगा कि वकील साहब का है आवाज़। लेकिन कान भी बंद कर लीजिए, आवाज़ बोलते रहिए, आँख भी बंद, कान भी बंद, तो उस समय में किसका परिचय करेंगे? अंदर से कुछ जानकारी है नहीं, क्योंकि आँख देख नहीं रहा, कान से सुन नहीं रहा। तो हमको अपने आप का परिचय करना है, तो क्या करना है? अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है। ईश्वर इसी को कहते हैं। ईश्वर मन ई माने या स्वर माने श्वास। अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। जैसे अलग अलग वस्तु कमरे में है, ऐसे मेरे शरीर में अलग अलग वस्तु हैं। ये जब अलग अलग होने लगेंगे तो मेरा श्वास, पहले शुरुआत है श्वास। कभी आपने अपने श्वास को अपने से अलग होकर के महसूस किया कि मेरा श्वास मेरे से अलग है? या किसी ने बताया या अभ्यास कराया? हमको तो नहीं लगता कि अभी तक ले कोई आपको इसके बारे में जानकारी दिया हो कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखो। हाँ, कबीर पंथ में चीज़ चलती है। अलग होकर के देखने की बात नहीं बताइए, लेकिन स्व साधना तो बताई ही गई। हम क्या कह रहे हैं, वही तो कहने जा रहा था। अपने कबीर पंथ में साखी के रूप में श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन होए ना हो। तो सुमिरन का मतलब क्या होता है? सुमिरन का मतलब स्मरण होता है। सुमिरन शब्द जो है वो स्मरण का बिगड़ा हुआ रूप है। स्मरण शुद्ध हिंदी शब्द है, और सुमिरन स्मरण का बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन दर्शाता एक ही चीज को। सुमिरन का मतलब है स्मरण करना, यानी ख्याल करना। यानी अपने ही श्वास को बार बार ख्याल करके देखिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। पहला प्रश्न है, आप जो अपने श्वास को अलग करके और अपने दृष्टा दृश्य का अभ्यास करेंगे, तो पहला प्रश्न है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। अगर मन में कोई बात होगी, चिंता होगी, तो आपके श्वास की गति अपने आप तेज आपको महसूस होगी। अगर चिंता और चिंतन नहीं है तो आपका सामान्य चलेगा। और शरीर में अगर रोग नहीं है तो सामान्य चलेगा। अगर रोग है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। डॉक्टर कहेगा भैया आपका ब्लड प्रेशर लो है, थोड़ा नमक बढ़ाओ। ये नहीं कहेगा कि चिंता बढ़ाओ, वो नहीं कहेगा, वो कहेगा कि नमक बढ़ाओ, भोजन में नमक बढ़ाओ, थोड़ा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, तब सामान्य होगा। तो जो हमारे मन की गति है, हमारे शरीर की गति उसी के आधार पर चलती है। लेकिन कभी हमने अपने से अलग होकर के, ना हमें किसी ने बताया, ना कराया, ना हमको स्वयं ज्ञान हो कि हम करें। लेकिन आज से मैं उसी का अभ्यास कराने की बात करता हूँ, क्योंकि वो ऋग्वेद से चला रहा है। महात्मा बुद्ध भी विपස්සना में, आप कभी विपස්සना में जाइए तो अपने ही श्वास का अभ्यास करवाया जाता है वहाँ। 10 दिन तक लगातार, 3 दिन तक अपने श्वास को देखिए, बैठिए और श्वास को देखिए अपने से अलग होगा। 3 दिन के बाद फिर थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं कि अपने सर से लेकर के और पाँव के जो उंगली है वहाँ तक, पैर के जो उंगली है वहाँ तक, पैर सर से देखिए, धीरे धीरे एक साइड से देखिए कि हमारे शरीर में हमको क्या मिल रहा है। तो कहीं दर्द, कहीं आनंद, कहीं पीड़ा, कहीं खिंचाव, कहीं तनाव, कहीं सूखापन, कहीं गीलापन, ये आपको महसूस होगा। धीरे 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 वहाँ पैर के एक साइड से पहले दाहिना तरफ, पैर के नीचे तक, फिर वहाँ से फिर ऊपर आइए, फिर सर की तरफ, फिर एक साइड से चलिए,
इस तरह से दिखाते हैं। धीरे धीरे हमारा शरीर हमसे अलग है, ये बात की जानकारी होगी। विपश्चित शब्द का आप जैसे वकील हैं, तो जब आप एक एक शब्द का डिफिनेशन जज को बताते हैं तभी तो वो डिसीजन आपके पक्ष में वो देते हैं निर्णय। ऐसे ही विपश्यना शब्द एक है शब्द। तो विपश्यना शब्द को जब संधि विच्छेद करके तोड़ करके जाने की कोशिश करेंगे तो बात समझ में आ जाती है। वैसे नहीं, विपश्यना क्या होता है, आश्चर्यचकित होते हैं। विपश्यना का मतलब होता है कि जो काम आप कर रहे हैं, एक तो गैर जानकारी में कर रहे हैं, दूसरे उसी काम को करना लेकिन जानकारी करके करना। तो जानकारी कैसे करें, ये क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए, किस समय प्रयोग कर सकते हैं। तो जो चित्त है, चित्त का काम है 6 प्रश्नवाचक चिन्हों को लगाना। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन। ये जो 6 प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इन्हीं प्रश्नवाचक चिन्हों को अपने विचार पे लगाइए। श्वास पे, मैं श्वास क्यों देख रहा हूँ, इसलिए कि मेरे से श्वास अलग है, मैं अलग हूँ, इसका अभ्यास कर रहा हूँ। उत्तर मिल गया। कैसे चल रहा है, अगर मन में चिंता होगी तो सांस की गति तेज चलेगी, हमें महसूस होगा। अगर मन में चिंता नहीं होगी तो सामान्य चलेगा। और शरीर में अगर रोग नहीं है तो भी सामान्य चलेगा। अगर रोग है तो ब्लड प्रेशर लो होगा, तो सर में दर्द होगा, ये महसूस होगा। ये सब चीज़ें हैं कि नहीं। तो अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के पहले देखने का अभ्यास करें। तो दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न हुआ कि कैसे चल रहा है, दूसरा प्रश्न है कि क्या मिल रहा है, किसमें, अपने श्वास में। तो 6 चीजें मिले। बैठ गए, श्वास को हम अपने से अलग होकर के देख रहे हैं। पहले तो आपका मन चंचल है, इधर उधर की बातों को ख्याल करेगा, स्मरण करेगा। वहाँ से ला करके अपने श्वास पर टिकाएंगे तो उसी में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे श्वास इस पर टिकता जाता है, मन टिकता जाता है, वैसे ही हमारी सारी बाहरी स्मृतियाँ भूलती जाती हैं। भूलने के बाद धीरे 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 अपने श्वास में हमें क्या मिला है, ये प्रश्न आया, श्वास में क्या मिला है। तो पहला है ठंड, गर्म, शीतल। ये जो हवा अंदर हम खींच रहे हैं, इसमें ठंडई है, गर्मी है या शीतल है, हमें जो मिला है, ये इनका अनुभव। चौथा होगा सुगंध है कि दुर्गंध है। छठवां है सामान्य है कि असामान्य। सामान्य स्थिति होगी तो काफ़ी देर तक आप बैठे रहेंगे, लेकिन मान लीजिए असामान्य हो गया। असामान्य हो गया तो मतलब है कि श्वास तो चल रहा, हवा अंदर जा रही है, लेकिन उसमें सुगंध आने लगा, तो पता चला कि सुगंध का आनंद लेने लगे। तो आप अपने श्वास को अलग नहीं देख करके बल्कि उसी को भोगने लगे। यहाँ कहा जा रहा है कि श्वास को अलग होकर के देखो तो उसमें क्या मिल रहा है। कभी अंदर सुगंध आएगा, कभी दुर्गंध आएगा, कभी ठंडाई, कभी गर्मी, कभी सामान्य। इनको खाली देखना है, भोगना भी नहीं है। किस समय में हमें सुगंध मिल रहा है उसमें आनंद लेने की जरूरत नहीं, किस समय में दुर्गंध आ रहा है आँख निचोड़ने की जरूरत नहीं। हम एकदम सामान्य स्थिति में बैठे रहें। ठंड हो हवा तो भी, गर्म हो तो भी, सामान्य हो तो भी, सिर्फ देखेंगे अपने से अलग होकर। और क्या मिल रहा है, ये प्रश्न है, क्या मिल रहा है। ये 2 प्रश्न जब जिसे से हल करते जाएंगे, धीरे 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 हमारे शरीर के सारे अंग हमसे अलग हैं, इनका उपयोग कहाँ करना है, किस रूप में करना, कैसे करना, ये धीरे धीरे ज्ञान होता जाएगा। क्योंकि ये शरीर ही मेरे लिए एक महल भी है, एक गांव भी, एक शहर भी है, और इसी एक राज्य भी है, और इसी गांव इसी शहर का मैं मालिक हूँ। तो मैं मालिक हूँ, कौन हूँ? क्या आँख से देखा हुआ दृश्य मैं हूँ, या कान से सुना हुआ शब्द मैं हूँ? ये सब कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? जो नींद अवस्था है, नींद अवस्था में क्या आप आँख से देखते हैं, या कान से सुनते हैं, या मुंह से बोलते हैं, या स्वाद लेते हैं? वहाँ कोई स्थिति रहती ही नहीं है। हमारे किसी शरीर के किसी अंग का भी कोई क्रिया नहीं रहती है। वो स्थिति जब हमें प्राप्त होने लगेगा तब समझिए धीरे धीरे मैं कौन हूँ तक पहुँच पाऊँ। मैं कौन हूँ तब उस लेवल पे हम जा पाएंगे। तो अभी तो आपको कभी तो जानकारी हुई नहीं, और न कोई बताने वाला, न अभ्यास कराने वाला। संयोग ही अच्छा रहा कि आपको 2 दिन का समय मिल गया। तो 2 दिन का जो समय मिला है, जितना समय आप मेरे पास दे रहे हैं, इसका खूब अभ्यास करिए। तो लगातार हम लोग 2 घंटा बैठेंगे, और 2 घंटे का जो अभ्यास होगा, वैसे तो
7 बजे हम लोग उठ जाएंगे, लेकिन 5:45 बज गया। तो कम से कम जितना समय आपके पास पर्याप्त मिल रहा है, आंख बंद करिए और अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। और इस 1.5 घंटे में आपका मन क्या क्या याद करता है, या कहाँ कहाँ ले जाता है, या हमारे शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रहा है, कहाँ आनंद की अनुभूति हो रही है, ये जब मैं उठूँगा तो मैं आपसे पूछूँगा। क्योंकि अभी आपका मन तो पहली बात तो टिकेगा नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ करेगा ही, खुराफात करेगा, करेगा ही। क्योंकि पहली बार है, पहली बार है ना। नहीं, पहली बार तो नहीं श्वास। नहीं, श्वास को देखने का काम पहली बार है। श्वास की साधना तो काफी दिनों से की जा रही है। इससे स्वर की अलग साधना। होकर के स्वर की कर रहे थे। स्वर माने शब्द साधना कर रहे थे। नहीं, स्वर माने शब्द साधना नहीं। स्वर माने श्वास। हाँ जी। श्वास का साधना आपने अगर किया और तो क्या वो- अलग महसूस हुआ? बिल्कुल अलग महसूस हुआ। महसूस हुआ ना। अरे बिल्कुल, क्यों जब नहीं? अलग महसूस होगा तो अपने आप शांत रहेगा, और जितना देर हम लोग बैठेंगे अपने आप शांत रहेगा, तो और अच्छी बात है। हम तो वही उसी की साधना ही सिखा रहे हैं कि जैसे अलग अलग हो महसूस होने लगेगा, वैसे वो मैं हूँ या मेरा है। जैसे ये शरीर मैं हूँ कि मेरा, ये जो शरीर है ये मैं हूँ कि मेरा है। तो भाई इस पर हम बहुत जरा इसको बंद करिए। मैं इस पर बहुत बात हुई है, और चूंकि ये सब शाब्दिक विश्लेषण और बहुत सारी ये जो शरीर है ये मैं हूँ कि मेरा, ये तो बहुत गूढ़ प्रश्न है। इस पर हम लोग बहुत चिंतन नहीं किए हैं। नहीं तो जैसे शरीर में अभी है जो या मैं शरीर हूँ? जो चर्चा चली है, जी इस शरीर में जैसे प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूँ, जी तो जब तक अलग अलग नहीं करेंगे तब तक किसी, जैसे हम लोग 3 लोग बैठे हैं, जी। क्या मैं वकील साहब हूँ? ना नहीं ना। नहीं। क्या ये वकील साहब हैं? नहीं है। तो आप वकील हैं तभी तो आपको जो है आपकी अलग महत्व होगी, जी और हम ही लोग महत्व देंगे। जी लेकिन क्या आप साधु हैं? नहीं है। क्या ये साधु हैं? नहीं है। लेकिन मैं साधु हूँ, जी ये बात की जानकारी आप लोगों को है, तभी तो मुझे महत्व दे रहे हैं। हाँ ऐसे ही जब मैं और मेरे का अंतर ढूंढने लगेंगे तो श्वास मेरा है, मैं श्वास नहीं हूँ, ये अनुभव होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आँख मेरा है न कि मैं हूँ, तो आँख से देखा हुआ दृश्य मेरा है न कि मैं हूँ। तो जो उसमें आकर्षण होता है, आसक्ति होती है, और आसक्ति के कारण पीड़ा भी जो होता है, वो चीज़ें तो नहीं होगी ना। लेकिन स्थिति ये है